हाय एवरीवन, मेरा नाम उमेश प्रजापति है। द मैथमेटिकल थिंग में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम क्लास 11 की एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स कवर कर रहे थे, जिसमें फर्स्ट चैप्टर सेट को हमने स्टार्ट किया था। हम इसकी थ्योरी डिस्कस कर चुके थे और मिसलेनियस की एक्सरसाइज कर रहे थे। तो जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको हम करेंगे आज ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे हम। उसके बाद नेक्स्ट क्लास से चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 मिसलेनियस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? लेट ए एंड बी सेट इफ ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5 and A union X equal to B union X for some set X so that A equal to B। दो सेट दिए गए हैं A एंड B और एक तीसरा सेट है X। A का X के साथ इंटरसेक्शन 5 है, B का भी X के साथ इंटरसेक्शन 5 है। साथ ही साथ A और X का यूनियन इक्वल है B और X के यूनियन के। तो दिखाना है कि A और B इक्वल है। देखिए, मान लीजिए कि ये एक सेट है A और ये एक सेट है X, ठीक है। A यूनियन X क्या होगा? A यूनियन X ये पूरा होगा, ये दोनों मिला करके, है ना, ये दोनों, और इसमें इंटरसेक्शन भी आ जाएगा ऑब्वियसली। तो ये पूरा हो जाएगा हमारा A यूनियन X। और इस A यूनियन X में अगर हम A का इंटरसेक्शन लें तो हमें ये वाला पोर्शन मिलता है, यानी कि सिर्फ A एक सेट है, उसका किसी एक सेट X के साथ यूनियन लेंगे तो ऑब्वियसली सेट बड़ा हो जाएगा। अगर X एक डिफरेंट सेट है तो A यूनियन X बड़ा हो जाएगा। और अगर वापस A के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, क्योंकि A उसका सबसेट होगा A यूनियन X का, तो जब इंटरसेक्शन लेंगे A के साथ इस तरह से, तो ये A के इक्वल होगा, है ना। वापस इंटरसेक्शन लेंगे तो A के ही इक्वल होगा। इसीलिए यहाँ पर हिंट्स में दिया गया है कि A इक्वल टू A इंटरसेक्शन A यूनियन X, यानी कि हम A को ऐसे लिख सकते हैं और B को इस तरह से लिख सकते हैं, B इंटरसेक्शन B यूनियन X, ठीक है। इन दोनों का हम यूज करेंगे और इसी से हम A इक्वल टू B प्रूव करेंगे, ठीक है। ये वाला ले लेते हैं, A इक्वल टू A इंटरसेक्शन A यूनियन X। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करते हैं। बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या हो जाएगा? A इक्वल टू A इंटरसेक्शन A यूनियन A इंटरसेक्शन X, ये हो जाएगा। A का A के साथ इंटरसेक्शन A ही होगा, यूनियन A इंटरसेक्शन X दिया गया है B इंटरसेक्शन X के। A इंटरसेक्शन X इक्वल टू B इंटरसेक्शन X इक्वल टू 5, ये दिया गया है। तो हम इसे यूज करेंगे यहाँ पे। है ना, A इंटरसेक्शन X की जगह पे हम लिखेंगे B इंटरसेक्शन X, और जो A इंटरसेक्शन A है वो A के इक्वल होगा, ठीक है। तो A इंटरसेक्शन A को हमने A लिखा, A इंटरसेक्शन X को हमने B इंटरसेक्शन X लिखा। वापस हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा? A यूनियन B हो जाएगा, इंटरसेक्शन A यूनियन X हो जाएगा बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है।
अब ए यूनियन बी को हम ऐसे ही रहने देंगे, इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स दिया गया है क्वेश्चन में ही। ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। अब हम इसमें फिर से अप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इसमें हम फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करते हैं। अगेन बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम पूरा एक ही बार में इसको एक सेट मानकर इस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, फिर से इस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। ए इंटरसेक्शन बी ऐसे ही रहेगा, यूनियन बी इंटरसेक्शन बी बी ही होगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स फाई है, क्वेश्चन में ही दिया गया है, यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स भी फाई है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये बी, ये हो जाएगा यूनियन फाई, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी, इतना बचा, और ये फाई किसी के साथ यूनियन लेंगे तो वो जिसके साथ यूनियन लेंगे वही सेट होगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात आती है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी, मान लीजिए कि ये ए एक सेट है, बी दूसरा सेट है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पोर्शन होगा। अब इसका बी के साथ जब यूनियन लेंगे, इस पूरे बी के साथ, तो ये बी ही होगा ना, ये वाला पोर्शन और इस पूरे का पोर्शन का यूनियन लेंगे तो जो बड़ा सेट है, क्योंकि यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी कंटेन है बी में, है ना, ए इंटरसेक्शन बी बी का भी पार्ट है और ए का भी पार्ट है, क्योंकि ये ए इंटरसेक्शन बी बी में कंटेन है। जब इसका यूनियन लेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी, तो वो बी के ही इक्वल आएगा। अगर कोई सेट दूसरे सेट में कंटेन है तो उन दोनों का जब यूनियन लेते हैं तो बड़ा वाला सेट ही होता है, तो इस केस में यहाँ पे बी के इक्वल आएगा, तो ये वाला बी के इक्वल हो जाएगा, हेंस ए इक्वल टू बी, ये प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड सेट ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी बट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू एम्प्टी। इसे हम एग्जाम्पल ले के प्रूव करेंगे, है ना। ए बी सी तीन एग्जाम्पल लेंगे हम, तीन सेट लेंगे सॉरी, और वो ऐसा लेंगे कि उन तीनों का इंटरसेक्शन फाई हो, यानी कि एम्प्टी हो। तो चलिए ए को हम ले लेते हैं, लेट ए इक्वल टू 1 3 5, बी इक्वल टू 1 2, सी इक्वल टू
2,5 1 3 5 इनके बीच कॉमन आ जाएगा 1, बी और सी के बीच कॉमन आ जाएगा 2, ए और सी के बीच कॉमन आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये 3 सेट ले लिए हमने। अब देखिए, सो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन क्या है? 1 है। बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? बी और सी में कॉमन क्या है? 2 है। एंड ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कॉमन क्या है? 5 है। बट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 1 3 5 1 2। देखिए तीनों में क्या कुछ कॉमन है? तीनों में कोई एलिमेंट है जो तीनों में है? ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं है। देखिए 1 की अगर बात करें तो 1 ए में है ना, कलर चेंज कर लेते हैं। 1 ए में है, बी में है, बट सी में नहीं है। 2 की बात करें तो 2 बी में है, सी में है, बट ए में नहीं है। 3 की बात करें तो ए में है, ना तो बी में है ना सी में है। 5 की बात करें तो 5 ए में है, सी में है, बट बी में नहीं है। तो एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो तीनों सेट में हो, इसीलिए क्या होगा? ये एम्प्टी कलेक्शन होगा। तो एग्जाम्पल के थ्रू हमें ये दिखाना था, एक्चुअली सेट ही बताना था, 3 सेट जिसमें ये चीज़ वेरीफाई हो, है ना। ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी नॉन एम्प्टी हो, साथ ही साथ तीनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी हो। तो ये हमने एग्जाम्पल के थ्रू दिखा दिया। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल रह गया था मिसलेनियस का, उसको देखते हैं। ठीक है, ए कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल इन फुटबॉल। 38 मेडल दिए जाते हैं फुटबॉल में, 15 बास्केटबॉल में दिए जाते हैं, 20 क्रिकेट में दिए जाते हैं। इफ़ दीज मेडल वेंट टू ए टोटल ऑफ 58 men and only 3 men got medal in all the 3 sport, how many received medal in exactly 2 of the 3 sport? देखिए एफ से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं फुटबॉल वाला सेट को, ठीक है। बी से रिप्रेजेंट करेंगे बास्केटबॉल वाले को, और सी से रिप्रेजेंट करेंगे क्रिकेट, ठीक है। तो दिया क्या गया है? 38 मेडल मिलते हैं फुटबॉल वाले को, तो एन एफ 38, बास्केटबॉल को 15 और क्रिकेट को 20। साथ ही साथ इफ़ दीज मेडल वेंट टू ए टोटल ऑफ 58, टोटल 58 मैन, यानी कि यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं हम इसे। टोटल इतना, फुटबॉल। तो फुटबॉल में 38 मेडल मिलते हैं, बास्केटबॉल में 15 और क्रिकेट में 20 मिलते हैं। और 3 मेडल ऐसे हैं जो तीनों स्पोर्ट में मिलते हैं। तीन जो प्लेयर हैं वो तीनों ही गेम में मेडल लेते हैं। हमें क्या निकालना है?
हाउ मैनी रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट। यहाँ पे 3 स्पोर्ट हैं, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है और क्रिकेट है। तो ऐसे मेडलों की संख्या निकालनी है जो एग्जैक्टली 2 ही गेम में लिए गए हों, यानी कि फुटबॉल और बास्केटबॉल में ही लिए गए हों, या फिर बास्केटबॉल और क्रिकेट में लिए गए हों, या फिर फुटबॉल और क्रिकेट में। अब वेन डायग्राम से ये क्लियरली विजिबल है कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये फुटबॉल और बास्केटबॉल का कॉमन है। ठीक है, तो इसका जो नंबर होगा वो एग्जैक्टली वही नंबर्स होंगे जो फुटबॉल और बास्केटबॉल में ही, क्रिकेट को छोड़कर सिर्फ फुटबॉल और बास्केटबॉल में ही मेडलों की संख्या को बताएगा। ठीक है, तो इनको हम कुछ मान लेते हैं। इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बी से और इसको सी से। ठीक है, इस ए बी सी में 3 इंक्लूड नहीं है, 3 अलग है। ए रिप्रेजेंट कर रहा है फुटबॉल एंड बास्केटबॉल बट नॉट क्रिकेट। बी रिप्रेजेंट कर रहा है बास्केटबॉल एंड क्रिकेट बट नॉट फुटबॉल। उसी तरह से सी रिप्रेजेंट कर रहा है, छोटा वाला सी ये है। ठीक है, इससे कंफ्यूज मत कीजिएगा बड़ा सी से। स्मॉल सी रिप्रेजेंट कर रहा है फुटबॉल एंड क्रिकेट बट नॉट बास्केटबॉल। तो हमें ए प्लस बी प्लस सी इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, और टोटल तो यूनियन दिया ही गया है 58, तो हम यही यूज करेंगे। एन एफ यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन एफ प्लस एन बी प्लस एन सी। क्या होता है फॉर्मूला पूरा इसका? इंटरसेक्शन में एन एफ इंटरसेक्शन बी माइनस एन एफ इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इन सब का वैल्यू रखते हैं हम। ठीक है, अच्छा ये भी दिया गया है, इसको भी लिख लेते हैं। एन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये 3 दिया गया है जो तीनों के लिए कॉमन है। तो एफ यूनियन बी यूनियन सी टोटल नंबर कितने हैं? 58 है। फुटबॉल में कितने मेडल मिलते हैं? 38 मिलते हैं। बास्केटबॉल में 15 मिलते हैं। क्रिकेट में 20 मिलते हैं। और ये जो है एफ इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये फुटबॉल और बी का इंटरसेक्शन है। फुटबॉल और बी का इंटरसेक्शन, लेकिन इसमें वो भी इंक्लूड होगा, क्रिकेट वाला भी, है ना। एफ और बी का इंटरसेक्शन बता रहा है, तो एफ और बी का इंटरसेक्शन ये वाला पोर्शन पूरा कहलाता है। ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये एफ और बी का इंटरसेक्शन है। उसी तरह से बी और सी का इंटरसेक्शन ये वाला होगा, और एफ और सी का इंटरसेक्शन ये वाला पूरा होगा। तो यहाँ पर एफ इंटरसेक्शन बी जब हम लेंगे तो यहाँ पर ए प्लस 3 होगा। ए जो है वो सिर्फ एफ और बी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, सी को छोड़कर। लेकिन जब हम एफ इंटरसेक्शन बी बोलेंगे तो उसमें ये वाला पूरा आ जाएगा, सी भी इंक्लूड होगा। इसीलिए एफ इंटरसेक्शन बी में हम ए प्लस 3 लेंगे, ए प्लस 3। एफ इंटरसेक्शन सी में लेंगे हम सी प्लस 3। उसी तरह से बी इंटरसेक्शन सी में लेंगे हम बी प्लस 3। और फाइनली तीनों का इंटरसेक्शन जब लेंगे तो उसमें आएगा 3। फिफ्टी एट, ये कितना हो जाएगा? 3 3 6 3 5 8 8 8 16 6 1 4 5 7 माइनस
ए प्लस बी प्लस सी प्लस 9। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 76 माइनस 58 माइनस 9। 27। तो 9 हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे मेडल्स की संख्या जो एग्जैक्टली 2 गेम में या 2 स्पोर्ट में ही मिले हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट in a school, 150 students were found to be taking tea, 225 taking coffee, 100 were taking both tea and coffee. Find how many students were taking neither tea nor coffee. Easy है। इन ए सर्वे ऑफ 600, टोटल 600 स्टूडेंट दिए गए हैं, इसे हम यूनिवर्सल मान लेते हैं, टोटल है क्योंकि, तो ये 600 हो जाएंगे। चाय पीने वाले स्टूडेंट की संख्या, इसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, कितने हैं ये 150 हैं। कॉफ़ी पीने वालों की संख्या कितने हैं 225 हैं। 100 ऐसे हैं जो दोनों ही लेते थे, यानी कि इंटरसेक्शन एंड वाला केस। वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ये टी है, ये कॉफ़ी है। टी में कितने हैं 150 हैं, कॉफ़ी में कितने हैं 225 हैं। इंटरसेक्शन में कितने हैं 100 हैं। ठीक है, और ये टोटल हमारे 600 हैं। तो हमें क्या पूछा गया है कि ऐसे स्टूडेंट की संख्या बतानी है जो ना तो टी लेते थे ना ही कॉफ़ी लेते थे, यानी कि ये जो टी और कॉफ़ी के बाहर के पोर्शन है, ये वाला, इनकी बात कर रहा हूँ। इस बाहर वाले जो सर्कल है उसको छोड़ करके, तो सर्कल के बाहर वाला पोर्शन किसको रिप्रेजेंट करता है, उसको हम एज ए सेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, ये रिप्रेजेंट होगा जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से ये दोनों सेट माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों सेट क्या है, ये टी यूनियन सी है, टी यूनियन सी। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि टी यूनियन सी का कंप्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट में जब माइनस किया जा रहा है तो कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टी यूनियन सी निकालेंगे। टी यूनियन सी, एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। एन टी कितना है 150 है, प्लस एन सी 225 माइनस टी इंटरसेक्शन सी 100। 375 माइनस 100 और ये आ जाएगा 275। अब हम निकालेंगे कंप्लीमेंट, टी यूनियन सी कंप्लीमेंट, इसका नंबर निकालेंगे। तो ये यूनिवर्सल सेट है जो उसमें माइनस हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट या टोटल स्टूडेंट हमारे कितने हैं 600 हैं, यूनियन में 275, कितना आ जाएगा 10 में 5 5, 9 में 7 2, 5 में 2 3, 325 इज द आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 100 स्टूडेंट नो हिंदी, 15 नो इंग्लिश एंड 25 नो बोथ। ईच ऑफ द स्टूडेंट नो आइदर हिंदी और इंग्लिश। हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द ग्रुप। देखिए, 100 स्टूडेंट हिंदी भाषा जानते हैं, 50 हैं
जो इंग्लिश भाषा जानते हैं और 25 जो हैं दोनों भाषा जानते हैं। और हर एक स्टूडेंट एटलीस्ट एक भाषा जानता है, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है कि कुछ भी नहीं जानता है। तो जब ऐसा दिया हो कि हर एक स्टूडेंट एटलीस्ट एक भाषा तो जानता ही है, तो जो टोटल हो जाएगा ना, जो यूनिवर्सल सेट जिसको हम बोलेंगे, तो वो वहाँ यूनियन के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस ईच ऑफ द स्टूडेंट knows either हिंदी और इंग्लिश, therefore हिंदी यूनियन इंग्लिश इक्वल टू यू, यूनिवर्सल सेट। इस केस में हमारे पास क्या है, NH क्या दिया है 100, और इंग्लिश बोलने वालों की संख्या 50, दोनों में कॉमन क्या है 25। हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द ग्रुप, टोटल पूछा गया है, यानी कि यूनिवर्सल सेट इसमें कितने हैं। और आप जानते हैं कि ये इक्वल है हमारा यूनियन के। क्यों इक्वल है वो भी हम एक्सप्लेन कर दिए हैं, क्योंकि हर एक स्टूडेंट एक भाषा एटलीस्ट बोलता ही है, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो कुछ भी ना जानता हो। ठीक है, अब हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो NH प्लस NE माइनस NH इंटरसेक्शन E। ठीक है, NH कितना है 100 है, प्लस 50 माइनस 25, 125 इज द आंसर, यानी कि 125 ऐसे स्टूडेंट टोटल हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 125 है, और इस 125 में 100 बच्चे हैं जो हिंदी बोलते हैं, ठीक है, 50 बच्चे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, दोनों में कॉमन 25 आ जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। In a survey of 60 people, it was found that 25 people read newspaper H। 60 लोगों का सर्वे किया जाता है, यानी कि ये यूनिवर्सल सेट होगा NU, इसमें 60 है। 25 लोग न्यूज़पेपर H पढ़ते हैं 25। 26 लोग न्यूज़पेपर T पढ़ते हैं 26। न्यूज़पेपर I कितने पढ़ते हैं 26। 9 लोग जो हैं वो H और I दोनों ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। 11 लोग ऐसे हैं जो H और T दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। 8 लोग ऐसे हैं जो T और I दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। 3 लोग ऐसे हैं जो H, I एंड T ये तीनों ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो हमें इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 पार्ट में इनको निकालना है। द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, यानी कि एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वाला जो केस होता है वो यूनियन का होता है। एटलीस्ट वन पढ़ना चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकता है कि वो सिर्फ H जो पढ़ रहा हो, सिर्फ T पढ़ रहा हो, सिर्फ I पढ़ रहा हो, उनके साथ साथ H और I दोनों पढ़ रहा हो वो भी आ जाएंगे, HT दोनों पढ़ रहा हो वो आ जाएंगे, T और I दोनों पढ़ रहा हो, या फिर तीनों पढ़ रहे हैं वो सब आ जाएंगे इसमें, यानी कि यूनियन। चलिए वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम। H 25, T में 26, I में 26।
एच इंटरसेक्शन आई, एच इंटरसेक्शन आई में कितना है 9 है, इसे हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। एच इंटरसेक्शन टी इसमें 11 है, टी इंटरसेक्शन आई इसमें 8 है, और तीनों का इंटरसेक्शन में 3 है। टोटल है हमारे पास 60 यूनिवर्सल सेट। सो पहला नंबर क्वेश्चन हमें निकालना है एन एच यूनियन टी यूनियन आई, ये निकालना है। क्या होता है एच यूनियन टी यूनियन आई, इसका फॉर्मूला लगाएंगे एन एच प्लस एन टी प्लस एन आई माइनस एन एच इंटरसेक्शन टी माइनस एच इंटरसेक्शन आई माइनस टी इंटरसेक्शन आई, पेयर वाइज होता है, फिर लास्ट में तीनों का जुड़ जाता है इंटरसेक्शन, टी इंटरसेक्शन आई। सबका वैल्यू रखेंगे। एच कितना है 25, टी 26, फिर 26 माइनस 9 माइनस 11 माइनस 8 प्लस 3, 6 3 9 6 15 5 20 0 2 2 2 4 2 6 2 8, माइनस वाले जोड़ेंगे 11 9 20 28, 10 में 8 2, 7 में 2 5, 52 होंगे ऐसे स्टूडेंट जो ऐसे लोगों की संख्या 52 होगी जो एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, ये वाला क्वेश्चन को समझते हैं। ऐसे लोगों की संख्या जो एग्जैक्टली वन ही पढ़ते हो, एक से ज़्यादा नहीं, यानी कि इसमें इंटरसेक्शन वाले तो होंगे ही नहीं। अब देखिए ये जो इंटरसेक्शन हम यहाँ पे लिखे हैं, ये जो 11 लिखे हम, ये है एच और टी का इंटरसेक्शन, यानी इस पूरे पोर्शन को ये डिनोट कर रहा है। उसी तरह से जो 9 लिखे हैं वो है एच और आई का, ऐसे लोगों की संख्या जो एच और आई दोनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, यानी कि इस पूरे पोर्शन को। उसी तरह से 8 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें निकालना है सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की संख्या, या तो वो सिर्फ एच को पढ़ रहा हो, या सिर्फ टी को, या सिर्फ आई को, यानी कि हमें ये निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है, इन तीनों का सम, ठीक है। हम इसे मान लेते हैं ए बी और सी, ठीक है। हमने इसे ए बी सी मान लिया। अब इनको भी हम कुछ मान लेते हैं। इसे मानते हैं एक्स, इसे मानते हैं वाई, इसे मानते हैं जेड, ठीक है। फ्रॉम द डायग्राम हम एक्स वाई जेड को सेपरेटली कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्स क्या होगा, देखिए 11 इस ये पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स प्लस 3 है ना। एच और टी का जो इंटरसेक्शन है वो उसको 11 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 माइनस 3 है ना, यानी कि 8। वाई क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 यानी कि 5। जेड क्या हो जाएगा 9 माइनस 3 यानी कि 6। तो एक्स वाई जेड हमें मिल गया। अब हम निकालेंगे ए बी सी, ठीक है। ए क्या हो जाएगा, देखिए एच में से हम एक्स जेड और 3 को अगर निकाल देंगे, ये हमारा पूरा एच है ना, ये वाला हमारा पूरा एच है। इसमें से अगर हम एक्स जेड और 3 को निकाल दें तो जो बच जाएगा वही हमारा ए होगा,
ठीक है। तो ए इक्वल टू एन एच माइनस एक्स प्लस 3 प्लस जेड, ये निकाल देंगे। एन एच कितना है हमारे पास, कितने लोग हैं जो एच न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, 25 है। 25 माइनस एक्स का वैल्यू अभी हम निकाले हैं 8 प्लस 3, जेड का भी निकाले हैं 6। 25 माइनस 8 6 14 15 16 17 3 5 8, तो ए हमारे पास निकल के आ गया 8। उसी तरह से हम बी निकालेंगे। बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा एन टी माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 3। एन टी कितना है, 26 है। 26 में एक्स प्लस वाई प्लस 3, यानी कि 8 प्लस 5 प्लस 3। 8 5 13, 3 16 10। उसी तरह से सी निकालेंगे हम। एन आई माइनस क्या करेंगे इसमें, माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3, वाई प्लस जेड प्लस 3। आई में कितने हैं, 26 पीपुल हैं जो न्यूज़पेपर आई पढ़ते हैं, ठीक है। 26 माइनस वाई कितना है, 5 है। जेड है हमारा 6 प्लस 3। 26 माइनस 6 3 9 5 14, 6 में 4 2, 2 में 1 1 12, ठीक है। तो ए बी सी का हमारा वैल्यू निकल गया। तो फाइनली ऐसे लोगों की संख्या जो सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। सो नंबर ऑफ पीपल who read exactly one newspaper equal to A plus B plus C, 8 plus 10 plus C 20। सो 30 ऐसे लोग होंगे जो एग्जैक्टली एग्जैक्टली एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। In a survey, it was found that 21 people liked product A, 26. It was found that 21 people liked product A, 26 liked product B, and 29 liked product C. If 14 people liked to product A and B, 12 people liked product C and A, 14 people liked product B and C only, and 8 liked all the three product. Find how many liked product C only. थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। इन ए सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए को लाइक करने वाले लोगों की संख्या 21 है। बी को पसंद करने वालों की संख्या 26, सी को पसंद करने वालों की संख्या 29। 14 लोग ऐसे हैं जो ए और बी दोनों को पसंद करते हैं, ए एंड बी। कितने हैं, 14। ए और सी को पसंद करने वालों की संख्या 12 है। बी और सी को पसंद करने वालों की संख्या 14 है। और 8 है, ठीक है। 8 ऐसे लोग हैं जो ए बी और सी तीनों ही प्रोडक्ट को लाइक करते हैं। सो हाउ मेनी लाइक्ड प्रोडक्ट सी ओनली, सिर्फ सी को पसंद करने वाले लोगों की संख्या, सी को ओनली। ये जो लिखा है हमने एन सी, नंबर ऑफ
पीपुल हु लाइक्ड सी, इसमें बाकी भी आ जाएंगे। ऐसे लोग भी होंगे जो सी के साथ साथ ए को भी पसंद करते हों, या सी के साथ साथ बी को, या फिर तीनों को करते हैं, वो भी आ जाएंगे। लेकिन हमें निकालना है जो सिर्फ सी को ही पसंद करते हो। वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी और ये सी। 21 है, बी में 26, सी 29। ए इंटरसेक्शन बी है 14, ए इंटरसेक्शन सी है 12, बी इंटरसेक्शन सी है 14, और तीनों का इंटरसेक्शन है 8। तो हमें निकालना है सिर्फ ये वाला पोर्शन जो सिर्फ सी को ही पसंद करते हो, इसे। देखिए हम इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y, इसको z। लेट x नंबर ऑफ पीपल who like product A and B only, A and B only। सिर्फ ए और बी को ही जो पसंद करते हैं उनकी संख्या x है ना, इसमें सी शामिल नहीं है। उसी तरह से y नंबर ऑफ पीपल who like product B and C only, and Z number of people who like product A and C only। ठीक है, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x कैसे निकालेंगे। देखिए 14 जो है ये वैसे लोगों की संख्या है जो ए और बी दोनों को पसंद करते हैं, लेकिन उसमें सी भी इंक्लूड हो सकता है ना, ये है उसका मतलब। बस ये कहा गया है कि 14 लोग हैं जो ए और बी दोनों को लाइक करते हैं, ये नहीं कहा गया कि सिर्फ ए और बी को। तो 14 लोग हैं जो ए और बी को पसंद करते हैं, उसमें सी भी शामिल है। यानी कि 14 जो है एक्स प्लस 8, 8 जो है तीनों में कॉमन है, एक्स और 8 को मिला करके 14 है। ठीक है, तो एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 14 में 8 को माइनस करेंगे, यानी कि एन ए इंटरसेक्शन बी जो है इसमें से हम एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इसको माइनस करेंगे। फोर्टीन माइनस 8 कितना हो जाएगा, 6। उसी तरह से y हम निकालेंगे, 14 में 8 माइनस करेंगे, ये भी 6। उसके बाद हम z निकालेंगे, 12 में 8 माइनस करेंगे, 4। ठीक है, अब हम निकालेंगे c, जो ऐसे लोगों की संख्या जो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट c को पसंद करते हैं। नंबर ऑफ पीपल who like only product C, who like product C only। तो इसमें हम क्या करेंगे, एन सी माइनस वाई प्लस जेड प्लस 8, इन तीनों के सम को माइनस करेंगे। एन सी कितना है, 29 है, माइनस वाई का वैल्यू है 6 प्लस जेड का वैल्यू है 4 प्लस 8। एक्स निकालने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी हमने निकाल दिया, कोई बात नहीं। 29 में 8 6 14, 6 20, तो 9 ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ प्रोडक्ट सी को ही पसंद करते होंगे। तो ये था लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का।
ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट जब भी लेक्चर स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। उसमें सेट का बहुत यूज है। पहले हम सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे दो सेट के बीच। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे ऑर्डर्ड पेयर बनता है, फिर दो सेट के एलिमेंट के बीच रिलेशन कैसे इस्टेब्लिश होता है। ठीक है, उसे समझेंगे। और उस रिलेशन में जब सर्टेन कंडीशन लग जाते हैं तो वही रिलेशन फंक्शन बन जाता है। फिर फंक्शन के बहुत सारे टाइप देखेंगे, है ना। डोमेन रेंज समझेंगे। 1 1 on 2 फंक्शन क्या होता है ये जानेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।